आदरणीय सुभाष बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ब्रिटिश राज के दौरान उड़ीसा में एक बड़े बंगाली परिवार में धन और विशेषाधिकार में हुआ। 1921 में भारत लौटकर बोस महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हो गए। सुभाष की पत्नी का नाम शेनकल था। अप्रैल 1941 में बोस नाजी जर्मनी पहुंचे, जहां नेतृत्व में भारत की स्वतंत्रता के लिए अप्रत्याशित लेकिन समान रूप से सहानुभूति की पेशकश की। उनकी बेटी का नाम अनीता बोस रखा गया। राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ओवरलोडेड बॉम्बर के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई। अब चलिए दूसरा एपिसोड शुरू करते हैं। हमारी आजादी के पीछे सबसे बड़ा कारण कौन है? यह एक ऐसा विषय है जिस पर हमेशा पर्दा डाला गया है। अगर कोई पूछे कि हमें आजादी किसने दी, तो 96% जवाब देंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जबकि यह सत्य नहीं है। और इस जवाब के पीछे का कारण कांग्रेस सरकार का हेरफेर है। बचपन से ही हमें बताया जाता था और हमारे इतिहास की किताबों में भी यह उल्लेख है कि महात्मा गांधी ने हमें अपनी अहिंसा सत्याग्रह से आजादी दी थी। और इतना ही नहीं, बल्कि कांग्रेस सरकार द्वारा संचालित शिक्षा प्रणाली में कभी भी सच्चाई का उल्लेख करने की कोशिश नहीं की, चाहे वह स्वतंत्रता के योद्धा हों या भारतीय राजा या भारतीय धार्मिक पृष्ठभूमि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक वास्तविक नायक हैं जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दी, लेकिन हम में से कुछ ही इस सच्चाई को जानते हैं। क्या आप इस तथ्य को जानते हैं कि हमारी आजादी में नेताजी की सबसे बड़ी भूमिका थी, गांधी से भी ज्यादा? गांधी के तहत पूर्ण स्वराज और भारत छोड़ो दोनों को कोई जगह नहीं मिली। वे अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने में पूरी तरह विफल रहे। अंग्रेजों ने गांधी को खतरे के रूप में कभी नहीं देखा और उनकी अहिंसा ने ब्रिटिश साम्राज्य पर कोई सेंध नहीं लगाई, चाहे हमें जो भी लोकप्रिय कथा सिखाई गई हो। निर्वासित सरकार के गठन के तुरंत बाद आजाद हिंद ने भारत बर्मा मोर्चे पर अंग्रेजों और सहयोगी सेनाओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। आजाद हिंद फौज ने इम्फाल कोहिमा सेक्टर में इंपीरियल जापानी सेना के हिस्से के रूप में ब्रिटिश भारतीय सेना और संबद्ध बलों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। आजाद हिंद सरकार के अस्तित्व ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक वैधता प्रदान की थी। 1946 का नौसेना विद्रोह या बॉम्बे विद्रोह अंग्रेजों के बाहर निकलने के लिए वास्तविक ट्रिगर था, क्योंकि वे विश्व युद्ध की थकान के तुरंत बाद सशस्त्र विद्रोह के एक और हमले का सामना करने के मूड में नहीं थे। और 1857 के विद्रोह की स्मृति और निशान, हालांकि तब तक 90 साल पुराने हो चुके थे, उनके दिमाग में इतना ताज़ा था कि उन्हें हड्डी तक ठंडा कर सकता था। कोई भी साम्राज्य या सरकार अपने सशस्त्र बलों की निर्विवाद निष्ठा के बिना काम नहीं कर सकती है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके आईएनए के वीर कर्मों से प्रेरित इस नौसेना विद्रोह ने इस निष्ठा को मिटा दिया था। नेताजी की भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के अदालती मुकदमों ने क्या मोड़ दिए। 1946 के कुख्यात बॉम्बे विद्रोह ने अंग्रेजों को झकझोर कर रख दिया था। भारतीय नौसेना के नाविकों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भले ही वे हार गए, हमारे दुश्मन ने महसूस किया कि वे हम पर शासन करना जारी नहीं रख सकते। बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद सरकार ने वास्तव में अपना बैंक, मुद्रा, नागरिक संहिता और टिकटें शुरू की थीं। बोस ने आईएनए रानी झांसी रेजिमेंट की पहली महिला रेजिमेंट का गठन भी किया था। इस प्रकार सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए समान अवसर की नींव रखी। सुभाष चंद्र बोस की बहादुरी और देश की पहली सरकार स्थापित करने के उनके फैसले ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी थी, जिसने अंततः ब्रिटिश सरकार को अगस्त 1947 में भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। तभी अंग्रेजों ने इसके लिए दौड़ लगाने का फैसला किया। इसे लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने स्वीकार किया है, जिन्होंने विभाजन की देखरेख की थी। मंगल पांडे के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई और नेताजी की 1946 ने इसे समाप्त किया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों की पाठ्यपुस्तकों में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इस सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे में न तो हमारी पीढ़ी ने इसे जाना है और न ही आने वाली पीढ़ी को हमारे स्वतंत्रता संग्राम का सही इतिहास कभी पता चलेगा। यह बेहद जरूरी है कि स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सही और विकृत इतिहास पढ़ाया जाए। और क्या आप जानते हैं, भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित फाइलों को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 14 अक्टूबर 2015 को की थी, जब उन्होंने नई दिल्ली में अपने आवास पर नेताजी परिवार के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। 4 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ द्वारा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंपे गए 33 फाइलों की पहली खेप को गृह मंत्रालय MH1 से स्थानांतरित कर दिया गया था। विदेश मंत्रालय MA और पीएमओ पहले कदम के रूप में नेताजी से संबंधित 100 फाइलों की डिजिटल प्रतियां
इन फाइलों तक पहुंचने के लिए लंबे समय से चली आ रही जनता की मांग को पूरा करने के लिए 23 जनवरी 2016 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सार्वजनिक डोमेन में जारी की गई। अब जबकि भारत सरकार नेताजी से संबंधित गुप्त फाइलें जारी कर रही है, हम अंततः भारत की स्वतंत्रता में उनकी सटीक भूमिका का पता लगाने के लिए एक स्वतंत्र और स्पष्ट बहस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगता है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।